हिमाचल प्रदेश। इस वक्त यहां का चुनावी पारा हाई है। यहां अंतिम चरण 1 जून को मतदान होना है। फिलहाल सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। हिमाचल में हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। हमीरपुर सीट पर इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये रिपोर्ट को देखिए और समझिए। हाई प्रोफाइल हमीरपुर सीट, अनुराग को लगातार 5वीं जीत की उम्मीद। धुआंधार प्रचार में जुटे अनुराग ठाकुर। कांग्रेस से विधायकी हारे सतपाल से मुकाबला। भाजपा के लिए आसान नहीं राही। मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रहे अनुराग। 93% ग्रामीण आबादी वाली इस सीट पर हिंदुओं की बाहुल्यता। हिंदू आबादी में 23.75% दलित, 1.46% अनुसूचित जनजाति। इस सीट पर 10 बार भगवा परचम फहराया। अनुराग ठाकुर की साख दांव पर। हमीरपुर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री की साख दांव पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और 5वीं बार जीत का दावा कर रहे हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर भाजयुमो के अध्यक्ष से लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वो पार्टी के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में शुमार रहे हैं। अच्छे वक्ता होने के नाते वो देश भर के लगभग हर चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होते हैं। वो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। चरम पर चुनावी पारा। हिमाचल प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल हमीरपुर में चुनावी पारा चरम पर है। 2008 के उपचुनाव समेत जीत का चौका लगा चुके अनुराग ठाकुर 5वीं बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है। रायजादा स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भाजपा की तगड़ी घेराबंदी में जुटे हुए हैं। वहीं पिछले चुनाव में महज 7,095 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही बसपा ने इस बार हेमराज मैदान में उतारा है। ऐसा नहीं है कि हमीरपुर में भाजपा के लिए राहें बहुत आसान हो। मतदाताओं के बीच सवाल खूब है, पर ज्यादातर की बातें मुद्दों से शुरू होकर मजबूत विकल्प नहीं होने पर पहुंचकर अटक जाती हैं। ये वही चीज है जो भाजपा को सुकून दे रही है। बता दें कि प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से हमीरपुर हाई प्रोफाइल में शुमार है। 93% ग्रामीण आबादी वाली इस सीट पर 95% से भी ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी से 23.75% दलित तो 1.46% अनुसूचित जनजाति है। वहीं इस सीट पर 10 बार भगवा परचम फहराया तो इसमें इन आंकड़ों का बहुत बड़ा रोल है। वहीं पिछले चुनावों में जीत के मार्जिन के आंकड़े खुद ब खुद बता देते हैं कि प्रतिद्वंदी कांग्रेस कोसों दूर है। उसके सामने पहाड़ जैसे मार्जिन को भरने की एक बड़ी चुनौती है। बहुत कुछ बयां करती ऊना की हवा। आपको बता दें कि ऊना कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा का गढ़ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृहनगर नादौन भी इसी लोकसभा सीट में आता है। रायजादा मुद्दों को लेकर बेहद तल्ख अंदाज में हमले बोल रहे हैं। वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं, अनुराग अब चुनावी सभाओं में कहते फिर रहे हैं कि हमीरपुर तक रेल लाइन राज्य सरकार की वजह से नहीं पहुंची। वो कहते हैं कि अनुराग शायद भूल गए हैं कि सुक्खू सरकार को सत्ता संभाले महज 15 माह ही हुए हैं। इससे पहले तो भाजपा की जयराम सरकार ही थी। ऊना में आने वाली ट्रेनों की संख्या तो अनुराग गिनाते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि हमीरपुर में रेल लाइन कितने इंच सरकी है। वो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के अधूरे काम पर भी सवाल उठाते हैं। वो तंज कसते हुए कहते हैं, अनुराग ठाकुर खुद तो लेफ्टिनेंट बन गए, लेकिन युवाओं को अग्निवीर बनाकर उनका भविष्य खराब कर दिया गया। मुद्दों पर मुखर मतदाता। इस सीट के दायरे में मुद्दों पर मतदाता मुखर है। हमीरपुर के सुजानपुर, टिहरा, नादौन और ऊना के साथ साथ बड़सर, कुटलैहड़, चिंतपूर्णी तक मुद्दों का शोर है।
यहाँ भाजपा विरोधी स्वर कम नहीं है, पर मोदी और अनुराग ठाकुर की छवि को लेकर भी उतनी ही चर्चाएं हैं। ऊना के लोगों को नाराजगी इस बात की है कि विधानसभा उपचुनाव का बोझ जनता पर डाला गया। वे भाजपा को घर तोड़ने वाला बताते हैं। कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर हमले बोल रही है। जवाब में भाजपा व्यापार बढ़ने, युवाओं के लिए अवसर बढ़ने का दावा कर रही है, पर बेरोजगारी के सवाल युवाओं को कहीं ज्यादा सता रहा है। वहीं व्यापारी वर्ग मानता है कि ऑनलाइन कारोबार ने सब चौपट कर रखा है। मतदाताओं से चर्चा में सामने आता है कि विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से गुटबाजी हुई, उससे साफ है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं है। प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार